हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 microfarad and 1 microfarad are connected in series and charged from a battery. They store charges P and Q respectively, then disconnected and charged separately using the same battery. They have charges R and S respectively. Then तो हमें PQ और S में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, जो कि हमारे चार्जेस हैं. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है Q, दैट इज गिवन बाय CV. और ये जो चार्ज होता है वो सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड होता है. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो सी इक्विवेलेंट जो आता है वो मेरा बराबर आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश से. मतलब सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो लेस देन आती है हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. C1 से भी छोटा होगा, ये C2 से भी छोटा होगा, या जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं सबसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी. मतलब सी इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है अगर हम उसे सीरीज में जोड़ते हैं तो देखो, पहली कंडीशन हमें ये दे रखी है कि दो है हमारे पास कैपेसिटर, एक को हमने नाम दे दिया CA और दूसरे को हमने नाम दे दिया CB. इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है इस तरह से. अब ये हमारे पास सीरीज में जुड़े हैं तो इस पर चार्ज होगा QA, इस पर चार्ज होगा QB, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, और QA जो मेरा होगा वो किसके बराबर होगा, CA इंटू B के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके पास ये है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो QA जो है वो QB के बराबर है और QA का चार्ज दे रखा है P और इसका दे रखा है Q. तो मतलब P जो है वो Q के बराबर आएगा. पहले केस से मुझे ये कंक्लूजन मिल गया है कि जो P चार्ज है वो Q चार्ज के बराबर होगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. अब CA और CB की वैल्यू भी दे रखी है हमें, ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये जो है वो आपका 1 माइक्रोफैरेड है. सेकेंड केस में क्या किया, इन्होंने दोनों को अलग अलग करके डिस्कनेक्ट करके सेम बैटरी से जोड़ दिया है. ठीक है, ये सेम बैटरी थी V और ये CA है और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, CB को जोड़ दिया है. ठीक है, सेम बैटरी से ये हो गया प्लस माइनस B. तो अब इस केस में हम जानते हैं CA की जो वैल्यू है वो CB से क्या है, ज्यादा है. तो इसका मतलब जो QA की वैल्यू होगी वो भी QB से ज्यादा आएगी क्योंकि Q हमारा क्या आएगा, इस केस के लिए जो QA आएगा वो CA इंटू V के बराबर होगा और इस केस के लिए जो QB होगा वो CB इंटू V के बराबर होगा. जब CA CV से बड़ा है तो QA जो आएगा वो भी QB से क्या आएगा, बड़ा आएगा. दैट मीन्स जो मेरा R आएगा, इस केस में QA को R नाम दिया गया है, वो S से क्या आएगा, बड़ा आएगा. ये दो कंक्लूजन मैंने निकाल दिए. P जो आएगा इनिशियल केस में P और Q दोनों चार्ज बराबर आएंगे और सेकंड केस में जो R जो होगा वो मेरा S से क्या आएगा, बड़ा आएगा. अब ये जो P और Q है वो R S से किस तरह से रिलेट करेंगे वो हमको पता करना है. तो देखिए, इसमें हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा था. सीरीज में यहाँ पर ये जो चार्ज आएगा QA बराबर होगा C इक्विवेलेंट. ठीक है, Q इक्वल्स टू CV होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर होगा. और यहाँ पर जो चार्ज है वो CA इंटू B और CB इंटू B के बराबर, और C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी CA से भी क्योंकि सीरीज में जो C इक्विवेलेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी CV से भी. ठीक है, इसका मतलब ये जो P और Q चार्ज जो है वो R और S से क्या आएगा, कम आएगा. तो मैं लिख सकती हूँ कि P जो मेरा होगा वो Q के तो बराबर है और वो लेस देन है S से भी, और S जो है वो लेस देन है R से. तो ये मेरा क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा. ठीक है, सबसे ज्यादा R की वैल्यू आएगी क्योंकि CA जो है मेरा वो बड़ा है, उसके बाद S आएगा, फिर Q और P जो आएंगे वो बराबर आएंगे. तो हमारा जो A वाला सीक्वेंस है जिसमें R सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही है, उसके बाद S है, उसके बाद Q और P जो है आपस में क्या है, बराबर है. तो ये वाला जो सीक्वेंस आएगा A वाला वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.